तमाम विद्यार्थियों का बार पुनः आर्ट बायोलॉजी क्लास है। तो आज के फर्स्ट ईयर के 5th पेपर गणित शिक्षा की प्रवीणता और शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले। तो इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तो परीक्षा की दृष्टि आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, बी और पार्ट सी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए के अंतर्गत हमारे से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 7 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होगा। परीक्षा की दृष्टि से सातों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा विकास होता है, इसका अपने को वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मौखिक संप्रेषण की क्या महत्ता है। इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने के 2 सिद्धांत लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के महत्व को समझाइए। छठे क्वेश्चन में 4, 5, 7, 6 के अभाज्य गुणनखंड का वर्णन पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड अपने को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित अधिगम की प्रक्रिया में एक बच्चे द्वारा विभिन्न प्रकार की त्रुटियां लिखी। तो ये थे सेक्शन ए से संबंधित 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का यहाँ रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं अपने सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी की बात करें तो 8वां क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति की संक्षेप में व्याख्या करो। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन अपना 5 अंकों का रहने वाला है। 9वां क्वेश्चन है, गणित बच्चे में नैतिक मूल्य कैसे विकसित करता है, इसका वर्णन अपने को करना है। 10वां अपना क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का वर्णन यहाँ पे पूछा गया है। 2 विधियां होती है, आगमन और निगमन। यहाँ आगमन विधि का वर्णन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित में गतिविधियों से छात्र में कौन सी क्षमताएं विकसित की जा सकती है, इसका वर्णन अपने को करना है। तो यहाँ 8 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंकों का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भिन्नों के योग करने की विधि का समुचित उदाहरण देके वर्णन कीजिए। तो यहाँ भिन्नों के योग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके 4 गुण अपने को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित की पाठ्य पुस्तक के लाभ। तो यहाँ गणित से संबंधित जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, इसके लाभ पूछे गए हैं, कौन से इसके एडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण के सोपान का वर्णन कीजिए। कौन से शिक्षण के, उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के सोपान के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तक अपना सेक्शन बी हो गया। इसके बाद बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है आपका 8 अंकों का। तो इस प्रकार से टोटल आपके 16 अंकों का ये सेक्शन रहने वाला है। 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 8 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइगोत्स्की के गणित अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ वाइगोत्स्की के जो प्रमुख सिद्धांत है उसका अपने को वर्णन करना है। इसके अथवा में श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और कार्यों के बारे में लिखी। महान गणितज्ञ रामानुजन के जीवन से संबंधित और इन्होंने गणित के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इसका वर्णन अपने को करना है। और आज के इस सेशन का, इस क्लास का अपना जो अंतिम क्वेश्चन है वो है 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का, और इसके भी अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 3 और 5 से विभाजन के नियमों को सिखाने के लिए एक पाठ योजना अपने को तैयार करना है। लेसन प्लान यहाँ पे अपने को तैयार करना है 3 और 5 से विभाजन के नियमों को समझाने वाला। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, एक बच्चे के शून्य की संकल्पना सिखाने का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग जीरो टू ए चाइल्ड, तो यहाँ जीरो कंसेप्ट समझाने के लिए, बच्चे के शून्य की परिकल्पना समझाने के लिए बच्चे को कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये अपने को वर्णन करना है कि किन किन सिद्धांतों का शून्य की संकल्पना को समझाने के लिए पालन अपने को करना है। तो ये थे अपने डीएलएड फर्स्ट ईयर के 5th पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तमाम विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जेबीटी या डीएलएड के नए एडमिशन आपके प्रारंभ हो चुके हैं। जो कोई भी बच्चा हरियाणा से, यूपी से या फिर राजस्थान से जेबीटी, डीएलएड, बीएससीसी करना चाहता है तो वो
हमारे से संपर्क कर सकता है। तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।